नमस्कार, मैं हूँ स्वप्निल जाधव। आज हम इस लॉकडाउन के पीरियड में खुद को कैसे पॉजिटिव रखें, इसके बारे में कुछ बातें देखेंगे। लॉकडाउन के इस मुश्किल दौर में हमें ना सिर्फ हमारे फिजिकल हेल्थ की केयर लेनी है, उसी के साथ हमें खुद के मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। इस वक्त यदि आप पॉजिटिव रहोगे, यदि आप अपनी फिजिकल हेल्थ अच्छी रखोगे, तो इसका फ़ायदा आज ही नहीं तो फ्यूचर में भी आपको बहुत होगा। आगे के जीवन को भी यह आपकी बात सुधार देगी। तो खुद को अच्छा रखने के लिए, खुद की फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में 3-4 पॉइंट देखते हैं। पहली बात, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाइए, उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। दूसरी बात, आप एक्सरसाइज कीजिए, रोज कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, उसकी वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तीसरी बात, आप खुद को पॉजिटिव रखिए। मुझे पता है इस मुश्किल दौर में आप सब डरे हुए हो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड है, आगे जाके कैसे होगा। इनकम सोर्स के प्रॉब्लम्स हो गए हैं और घर के ईएमआई, घर का रेंट, बच्चों की पढ़ाई, खाने का खर्चा, डेली एक्सपेंसेस, मेडिसिन का खर्चा, ये सब चालू है। इसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है, डिस्टर्ब लग रहे हैं। ऊपर से कोरोना की रोज की न्यूज़ देख के और डर बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में खुद को पॉजिटिव रखने के लिए रोज मेडिटेशन कीजिए, रोज अच्छे 2-3 बुक्स पढ़िए, 2-3 अच्छे वीडियो देखिए। आप खुद ही नहीं तो आपके घर वालों को भी मेडिटेशन, अच्छे बुक पढ़ने के लिए कहिए, अच्छे वीडियो देखने के लिए कहिए, क्योंकि उसके वजह से सिर्फ आपका नहीं तो आपके पूरे घर का वातावरण पॉजिटिव रहेगा। चौथी बात, आप सब प्राणायाम कीजिए, क्योंकि उसके वजह से लंग कैपेसिटी बढ़ती है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। मैंने कुछ बुक्स पढ़े हैं, सीक्रेट, यू कैन हील योर लाइफ जैसे बेस्ट सेलिंग बुक, उसमें भी यही कहा है। एक आदमी था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर ने बताया था आप जिंदगी भर चल नहीं पाओगे, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव सोचकर वो आदमी चलने लगा। डॉक्टर को भी बहुत आश्चर्य हुआ। कैंसर जैसी बीमारी, जानलेवा बीमारी है ये, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव सोचकर कुछ लोगों ने उसके ऊपर विजय पाया है। ये बातें आप उस बुक में पढ़ सकते हो। इस तरह सिर्फ पॉजिटिव सोचकर हम बड़ी बड़ी बीमारियों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। मुझे पता है इस लॉकडाउन के वक्त रोज की न्यूज़ की वजह से लोग डर गए हैं, लोगों को स्ट्रेस आ रहा है, टेंशन आ रहा है। लेकिन इस लॉकडाउन के वक्त को, इस सिचुएशन को आप निगेटिव मत लीजिए। ये लॉकडाउन का वक्त
हमारे लिए पॉजिटिव है, ये सोच के इसे यूटिलाइज कीजिए। सोचिए, क्या हमें इस तरह वक्त पूरे जिंदगी में कभी मिला था? आज हमें ये वक्त मिला है। इस वक्त को आप अच्छी तरह यूटिलाइज कीजिए। ये वक्त टाइम पास करने का नहीं, तो खुद के भले करने का है, खुद का भला करने का है, खुद के लिए कुछ अच्छा करने का है, खुद के फैमिली के लिए कुछ अच्छा करने का है। आज तक हम रीज़न देते थे, मेरे पास वक्त नहीं, इसलिए मैं ये कुछ अच्छी बातें नहीं कर सकता। हमें पता है मेडिटेशन अच्छी बात है, योगा अच्छी बात है, एक्सरसाइज अच्छी बात है, लेकिन आज तक हम रीज़न देते थे कि वक्त की वजह से मैं ये नहीं कर पाता हूँ। लेकिन आज हमारे पास बहुत वक्त है। रोज मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए और एक अच्छी बात करने की कोशिश कीजिए। रोज सुबह उठ के इस सब मतलब मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए। यदि आप सुबह उठकर ये रोज करोगे तो आपको इसकी आदत लग जाएगी और आगे लॉकडाउन खुलने के बाद भी ये आदतें कंटिन्यू रहेगी और उसका फायदा आपको ही होगा। अभी आपको पता चल गया है कि पॉजिटिव रहने से बहुत फायदा हो सकता है। इसलिए हम कुछ आगे बातें देखेंगे। कोरोना की इस डर और निगेटिविटी से बाहर आने के लिए मैं आपको 3 से 4 बातें बताने वाला हूँ। उसे आप रोज प्रॉपरली करोगे तो इस वक्त जो आप में या आपके घर में निगेटिविटी फैली है वो दूर चली जाएगी और उससे आपको और आपकी परिवार को बहुत फायदा होगा। पहली बात, डर पैदा करने वाली बातें या बुरी बातें या जिससे आपको निगेटिविटी पैदा होती है या डर लगता है, वैसी बातें सुनना, वैसी न्यूज़ देखना सुनना बंद कीजिए। मैंने देखा है कुछ लोगों को ये आदत हो चुकी है, दिन भर ऑफिस नहीं, काम नहीं, इसलिए सुबह से रात तक सिर्फ कोरोना की न्यूज़ देखते रहते हैं। न्यूज़ देखना बुरी बात नहीं, लेकिन उसे 10 से 15 मिनट देखिए। कुछ लोगों को सिर्फ कोरोना की न्यूज़ देखने की आदत लग गई है। कुछ लोग व्हाट्सएप, फेसबुक पे भी वही देखेंगे और जब घर में कोई हम बात करने के लिए बैठते हैं, उसी समय भी वही बात निकालकर लोगों के और घर के लोगों के मन में डर पैदा करने का वो काम करते हैं। तो ये बातें पहले बंद कीजिए। हाँ, आपको देखना ही है तो सरकार ने जो बातें हमें बताई है, न्यूज़ के ऊपर बताई है, न्यूज़पेपर में आ रही है, उसे पढ़िए, उसे सुनिए, उसे देखिए। सरकार ने इस कोरोना से बचने के लिए जो बताया है उसे फॉलो कीजिए। डिस्कशन करना है तो उसी के बारे में घर में बैठने के बाद डिस्कशन कीजिए, उसका कम से कम आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। दूसरी बात, आप दिन भर जो सोचते हो, जो विचार करते हो, उस विचार को कागज के ऊपर लिखने की आदत डालिए। कम से कम 10 ऐसी बातें कागज के ऊपर दिन भर लिखिए। दिन में सोची हुई ऐसी बातें कागज के ऊपर लिखिए जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। अभी लोगों के पास बहुत सारा वक्त है, इसके लिए निगेटिव बातें या गुस्से वाली बातें याद आती रहती है। उसने मुझे ऐसा कहा, ऐसा मुझे उसने क्यों कहा, उसने मुझे उस वक्त इस तरह क्यों ट्रीट किया, इस तरह मुझसे बात क्यों की, ये सोचकर
लोग मन में गुस्सा कर रहे हैं। ऐसी बातें लिखिए। अभी इस लॉकडाउन की वजह से सभी लोग घर में हैं, तो बहुत सारी बार यही बात होती है या निगेटिव बात होती है, उन्होंने उस समय ऐसा क्यों किया, उस शादी में उन्होंने उस तरह हमसे बर्ताव क्यों किया, हमें उन्होंने वहाँ पे क्यों नहीं बुलाया। इस तरह की बातें हम बैठे बैठे घर में करते रहते हैं। उसकी वजह से सभी के मन में गुस्सा आना चालू हो जाता है। तो इस बातों को लिखना चालू कीजिए और दूसरे दिन से इस बात को, यह गुस्सा देने वाली बातों को टालिए। लोगों को माफ करना सीखिए। माफ करना मतलब खुद को आज़ादी देने जैसा है। आप जब लोगों को माफ करते हो तब आपका गुस्सा कम होता है और गुस्से की वजह से जिस तकलीफ में आप जी रहे हो उस तकलीफ से आप बाहर आ जाते हो। मतलब आप खुद को आज़ादी देते हो। कुछ अच्छी बातें हैं उसको भी लिखिए और उसको रोज दोहराने की कोशिश कीजिए। गुस्सा देने वाली बातों को टालिए, लोगों को माफ कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। अभी तीसरी बात, इसमें मैं आपको एक 10 मिनट का मेडिटेशन बता रहा हूँ। उस मेडिटेशन को रोज कीजिए, कम से कम 21 दिन कीजिए। इससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होंगे और उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और इसी वक्त आप पॉजिटिव नहीं बनोगे तो और भी आगे चलकर भी इस पॉजिटिविटी का आपको फ़ायदा होगा। लॉकडाउन खुलने के बाद भी इसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। अभी 10 मिनट में जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। 10 मिनट तक मुझ पर पूरा विश्वास रखकर सुनिए। मन में जो भी नेगेटिव बातें आ रही है या कुछ भी अलग आ रहा है तो उसे 10 मिनट के लिए रोक दीजिए, उसे मन से निकाल दीजिए। पूरे विश्वास के साथ मैं जो बात करने जा रहा हूँ उसे सुनिए। आप अभी आपकी आंखें बंद कीजिए। सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे पूरे ध्यान से सुनिए, मुझ पर पूरा विश्वास रखकर सुनिए। अभी आप शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ दीजिए, उसमें रिलैक्सेशन महसूस कीजिए। अभी आपके पैर ढीले छोड़ दीजिए, पैर की उंगलियां ढीली छोड़ दीजिए, उसमें रिलैक्सेशन महसूस कीजिए। अभी पैर के तलवे, बाद में पैर के घुटने ढीले छोड़ दीजिए, उसमें रिलैक्सेशन महसूस कीजिए। बाद में पैर के थाइज, सीट, कमर के नीचे का पूरा भाग
दोनों पैर में पूरा ढीलापन महसूस कीजिए। पूरा रिलैक्सेशन महसूस कीजिए। बाद में आपका पेट, पीठ, छाती, कमर, सबको ढीला छोड़ दीजिए। उसमें रिलैक्सेशन महसूस कीजिए। दोनों हाथ ढीले छोड़ दीजिए। उसमें रिलैक्सेशन महसूस कीजिए। बाद में आपकी गर्दन, आपका चेहरा, आपका नाक, कान, होठ, आँख, सिर, सभी में बहुत ढीलापन महसूस कीजिए और बहुत रिलैक्सेशन महसूस कीजिए। पूरे बॉडी में रिलैक्सेशन महसूस कीजिए। और अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। पूरे विश्वास के साथ पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए और उस पर पूरा विश्वास रखिए। मैं अभी जो भी कहने जा रहा हूँ उस पर मेरा पूरा विश्वास है। मैं अभी जो भी कहने जा रहा हूँ उस पर मेरा पूरा विश्वास है। मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। भगवान ने मुझे 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, 2 कान, ये सब देने के लिए मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ। मन से भगवान को मैं शुक्रिया कहता हूँ। भगवान ने मुझे सोचने की शक्ति दी, रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना दिया, सांस लेने के लिए फ्री में ऑक्सीजन दिया। इसके लिए मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सच्चे मन से मैं भगवान को शुक्रिया कहता हूँ। मैं खुद को माफ़ करना जानता हूँ। मैं लोगों को भी माफ़ करना जानता हूँ। माफ़ कर कर मैं खुद को खुश रखना जानता हूँ। लोगों को माफ़ कर कर मैं खुश रहता हूँ। सुबह 5 बजे उठकर मैं मेडिटेशन करता हूँ, योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ और खुद को स्वस्थ रखता हूँ। मेरी इम्यूनिटी अच्छी है
और दिन ब दिन मेरी इम्यूनिटी और भी अच्छी होती जा रही है। दिन भर मैं अच्छे बुक्स पढ़ता हूँ। दिन भर मैं पॉजिटिव बातें देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। मैं अच्छा खाना खाता हूँ। मैं सिर्फ पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ। घर में भी पॉजिटिव माहौल रखने की मैं कोशिश करता हूँ। इस लॉकडाउन के वक्त में मैं अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, पुराने दोस्त, हमारे साथ ऑफिस में काम करने वाले कलीग्स, जूनियर्स, सीनियर्स, सभी को मैं फ़ोन करके उनकी खुशहाली पूछता हूँ और उनके साथ अच्छे रिलेशन रखने की कोशिश करता हूँ। इन सभी बातों को मैं पूरे विश्वास के साथ करता हूँ। अब इस सभी बातों को आप पूरे विश्वास के साथ अपने मन में उतार लीजिए। आँख अभी खोलने की ज़रूरत नहीं। इसी माहौल में आप कुछ वक्त रहिए। जो भी मैंने कहा उस सभी बातों को विजुअलाइज कीजिए, फील कीजिए। सुबह उठने के बाद इस मेडिटेशन को कीजिए। रात को सोने के पहले 10 मिनट इस मेडिटेशन को कीजिए। इस मेडिटेशन को आप खुद कीजिए, अपने घर के सभी मेंबर्स को करने के लिए कहिए। आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, सभी को इस मेडिटेशन को करने के लिए कहिए। उससे आपके घर में, आपके आजू बाजू में पॉजिटिविटी आ जाएगी और इस मुश्किल वक्त में आपकी वजह से सभी लोग पॉजिटिव बन जाएंगे और एक अच्छा इन्वायरमेंट, वातावरण बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच।